हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने अभी तक कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक में लगभग 66 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ओसीआर आधारित आकलन। और इसके अंदर क्या आएगा, तो जो हमने पिछले जो कार्यपत्रक है उसके अंदर जो पढ़ा है 66 कार्यपत्रक में, उन सब का ये टेस्ट है, यानी एग्ज़ाम है। उन सब का क्या है, एग्ज़ाम। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। आप ये मान के चल सकते हो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाए, साथ साथ में आप करते रहो, मेरे से पहले क्लास को रोक के भी कर सकते हो। तो जैसे ये क्लास कंप्लीट हो तो अपने नाम के साथ में कमेंट करना कि आपके 10 में से कितने सही हो रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई आखिर आप कितना पढ़ रहे हो, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, या आप कितना गेन कर रहे हो। तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि प्रातः ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण का प्रकार है। कि प्रातः ठीक 6 बजे, अब 6 बजे होगा तो जैसे ये कोई घड़ी होती है तो यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, तो इन दोनों सुइयाँ ऐसे होगी और ऐसे होती है, तो कौन सा कोण होता है, सरल कोण। उसके बाद किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव है, तो कोई भी त्रिभुज है उसमें एक ही अधिक कोण संभव है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण है वो अगर अधिक कोण होगा, इसका मतलब 90 से ज़्यादा है, तो बाकी कोण तो 90 से कम ही होने। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज के एक शीर्ष से आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड कहलाता है। कि किसी बहुभुज के एक शीर्ष से आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन का मतलब होता है जो पास में शीर्ष होते हैं। जैसे बात कर लें अपन, ये जैसे मैंने कोई चतुर्भुज ले लिया है, तो इसका ये शीर्ष और ये शीर्ष आसन है, तो इनको छोड़कर अन्य शीर्षों को, जैसे मैंने इसको मिला दिया है, यही है, बाकी ये भी तो आसन ही है ना। तो शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, तो विकर्ण कहते हैं इसको। क्या, विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इन दोनों का योग है वो 180 डिग्री होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि रवि के पास 50,000 रुपये थे। रवि ने बाजार से 17,600 रुपये के कपड़े, 12,600 रुपये का किराने का सामान और 1,330 रुपये की पुस्तकें खरीदी। रवि के पास अब कितने रुपए बचे। तो जैसे अपन 17,600 और 12,600 इनको ऐड करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ ऐड करके बता देता हूँ। ये 17,600 है, इसमें 12,600 और ऐड करने, और उसमें 1,330 और ऐड करने। मैंने इनको ऐड किया तो 0 3 6 6 12 और 3 15 हासिल की 1 और 7 8 8 और 2 10 और 1 11 हासिल की 1, तो ये हो गया 31,530। हमें पूछा है उसके पास कितने रुपए बचेंगे, तो उसके पास 50,000 में से अगर 31,530 घटाते हैं अपन, तो ये आते हैं अपने पास 18,000 और 470। तो ये 18,470। छठा है कि मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 90 कम हूँ। 5 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी की बात करते हैं, तो 1 लिख के आगे 0 लगा दो, तो 1 2 3 4, तो 5 अंकों की संख्या हो गई ना, 1 2 3 4 5। अब मैं से 90 कम हूँ, तो बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। अगर इसमें से 90 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगी 9,910 रुपये, तो 9,910। उसके बाद ये कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समतुल्य भिन्न है। तो 1 2 3 3 ये तो नहीं होगा, 1 2 3 6, यानी 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, तो ये समतुल्य भिन्न है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है। यानी ऐसी संख्या जिसका, तो अपन क्या करते हैं इसमें चेक कर लेते हैं कि किसका भाग जा रहा है। अगर 6 का भाग की बात करें, तो अगर 2 और 3 का दोनों का भाग जाए तो 6 का जाता है, तो इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा, तो 6 का भी नहीं जाएगा। 9 की बात करें तो अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, तो 2 और 7 9, 9 और 9 18, यानी इसमें 9 का भाग जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है। 9वां क्वेश्चन है कि संख्या 4 9 खालिस्तान 2 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, तो देख लेते हैं कौन सी आएगी। तो 4 और 9 13, 13 और 2 15, यानी 3 आना चाहिए यहाँ, तो 18 हो जाएगी और इसमें 9 का भाग चला जाएगा। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है कि शुभम ने अपने 148 रुपये में से 37.50 रुपये की पुस्तक और 16.75 का रजिस्टर खरीदा। अब शुभम के पास कितने रुपए बचे। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, 37.50 और 16.75 को जोड़ना होगा। तो ये देखो 37.50 और 16.75, तो 16.75
अगर हमने इसको ऐड किया तो अपने पास आया 5, 7 और 5 12, हासिल की 1, 7 और 7 14, हासिल की 1 3 और 1 4 और 1 5, 54.25। अब अगर इसको किस में से घटाना है तो 148 में से, तो मैं यहीं करके बता देता हूँ आपको। 148 माइनस 54.25, अगर ये घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आते ही यहाँ 5, यहाँ 7 यानी 75, यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और उसके बाद यहाँ क्या बचता है, 14 में से 5 जाएगा तो 9, यानी 93.75। तो ये रहा अपना 93.75। ये थे अपने 10 क्वेश्चन। अब आप ईमानदारी से इसमें कमेंट करके अपने नाम के साथ में बताना कि आपके 10 में से कितने सही हो रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कितना अर्जन कर रहे हो, कितना गेन कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।